और क्या हालचाल गाइस। हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होता है और गोकू अभी भी उस सोल से फाइट कर रहा होता है और यहाँ तक कि गोकू अपनी बातें भी उस सोल से बताता है कि मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है। लेकिन वो सोल गोकू से कहता है, मैं ये जानता हूँ गोकू कि तुम और तुम्हारे लोग अभी एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं, लेकिन तुम हर बार बेहोश हो जाते हो और इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ कि तुम दोबारा बेहोश न हो पाओ। तो ये बातें हम जानते हैं और अब हम आगे चलते हैं। और फिर सोल की इस बात को सुनने के बाद गोकू को गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में गोकू उस सोल से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हें सीधी सी बात आखिर क्यों नहीं समझ आती है। ये जानते हुए कि मैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा है। और इतना कहने के बाद गोकू उस सोल से गुस्से में आगे कहता है, मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें ये बात तो पता है ना कि अगर मैं होश में नहीं आया तो बाहर वो ज़ाइकॉर हम सबको खत्म कर देगा। और फिर गोकू के इतना कहने के बाद वो सोल गोकू से कहता है, तो गोकू, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि ज़ाइकॉर ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन मैं बता दूं, ज़ाइकॉर कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि ज़ाइकॉर से भी बहुत बड़ी परेशानी बहुत ही जल्द आने वाली है और उस परेशानी का सामना विस भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कॉस्मो के बाकी एंजल्स भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि डायशिनकन, जिन्हें ग्रैंड प्रिस्ट कहा जाता है, वो भी उस परेशानी का सामना नहीं कर सकते हैं। तो फिर गोकू, तुम्हें मेरी इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जिस परेशानी का सामना कोई नहीं कर सकता, वो सोचो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। और फिर इतना कहने के बाद वो सोल गोकू से आगे कहता है, तो बताओ गोकू, अगर तुम आज ज़ाइकॉर के लिए होश में आते हो तो कल उस परेशानी का सामना कैसे करोगे जो बहुत ही जल्द आने वाली है। और उस सोल के इतना सब कुछ कहने के बाद गोकू सोल से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका सामना विस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कॉस्मो के एंजल्स भी नहीं कर सकते। क्या नाम है उस परेशानी का, कौन है वो। और फिर गोकू के इतना पूछने के बाद वो सोल गोकू से कहता है, तो फिर सुनो गोकू, वो परेशानी एक सेयन है। वो एक ऐसा सेयन है जिसे हम ईविल भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो एक डेविल सेयन है और वही डेविल सेयन ही सबसे बड़ी परेशानी है और मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। और सोल के इतना कहने के बाद गोकू सोल से कहता है, वो डेविल सेयन कौन है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उस डेविल सेयन को हम सबसे क्या परेशानी है। और फिर वो सोल गोकू से कहता है, सीधी सी बात है गोकू, अगर वो डेविल है तो वो पूरी अच्छाई को मिटाना चाहेगा और उस डेविल सेयन का मकसद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका मकसद ये है कि वो सबसे पहले इस मल्टीवर्स में जितने भी साफ दिल वाले सेयन्स होते हैं उन सभी को वो खत्म करेगा और धीरे धीरे इस मल्टीवर्स में जितने भी अच्छे लोग होंगे उन सभी को वो खत्म करेगा और इस मल्टीवर्स में जितने लोग भी बुरे होंगे उन सभी को वो डेविल सेयन अपनी तरफ करेगा और अपनी डार्क एनर्जी की मदद से वो डेविल सेयन एक नया मल्टीवर्स बनाएगा। और हम देखते हैं कि सोल की ये सारी बातें सुनने के बाद गोकू बिल्कुल से शॉक्ड होता है और फिर गोकू उस सोल से कहता है, लेकिन वो डेविल सेयन कब आने वाला है। और फिर वो सोल गोकू की बात का जवाब देते हुए कहता है, गोकू, एक भविष्यवाणी हो चुकी है और उसके मुताबिक उस डेविल सेयन के आने में अभी बहुत समय है, लेकिन वो आएगा इसमें कोई शक नहीं। और इसी वजह से गोकू, मैं तुमसे इतने लंबे समय से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था। और फिर गोकू सोल से कहता है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुमने मुझे इतना सब कुछ क्यों बताया। और फिर वो सोल गोकू से अपने बारे में बताते हुए कहता है, तो फिर ठीक है गोकू, तुम्हें याद है अर्थ पर जब वो डिस्ट्रॉयर बीरस आया था तो उसने तुमसे ये कहा था ना कि मुझे एक सुपर सैन गॉड से फाइट करना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो सुपर सैन गॉड मैं ही था जो बीरस के सपने में गया था। और फिर वो सोल गोकू से अपना नाम बताते हुए कहता है, गोकू, मैं हूँ यामोशी द सुपर सैन गॉड। और फिर गोकू सोल से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, जो डेविल सेयन इतना ज़्यादा ताकतवर है जिसके सामने मैं एक सेकंड भी टिक नहीं सकता, तुमने मुझसे मदद क्यों मांगी। और फिर वो यामोशी का सोल गोकू से कहता है,
क्योंकि गोकू, मैं और तुम हम दोनों एक ही हैं। और गोकू, मुझे ये पता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, इसीलिए मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। और रही बात वो डेविल सेयन की, तो वो आएगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं। और इसी वजह से मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी। और भविष्यवाणी के मुताबिक तुम्हारा मुझसे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और जबकि तुम जान चुके हो कि वो डेविल सेयन आने वाला है, तो सीधी सी बात है, भविष्यवाणी के मुताबिक तुम अब धीरे धीरे स्ट्रांग बनने की कोशिश करोगे। और एक समय आएगा कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम्हारे हाथों की वो डेविल सेयन का अंत होगा। और फिर गोकू सोल से कहता है, यामोशी, जो तुमने अभी तक मुझे जितना कुछ बताया है वो मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। और यामोशी, मैं तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर पाता हूँ और तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। मैंने ऐसी एनर्जी कभी महसूस नहीं की। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा कि जब तुम मुझसे टेलीपैथी होकर बात करोगे तब मेरे बॉडी और दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा। और गोकू के इतना कहने के बाद यामोशी का वो सोल गोकू से कहता है, लेकिन गोकू, तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। जितनी भी चीज़ें आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है, उस बारे में होश में आने के बाद तुम्हें किसी से भी नहीं कहना है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें खुद पता होना चाहिए, जिस चीज़ की भविष्यवाणी की गई हो उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। और गोकू, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपनी ताकत को बढ़ाते जाओ। और फिर गोकू यामोशी की सोल से कहता है, ठीक है यामोशी, जैसा कि तुमने कहा मैं तुम्हारी सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने का रास्ता बता दो। मुझे होश में आना होगा, नहीं तो ज़ाइकोर सबको खत्म कर देगा। और फिर गोकू के इतना कहने के बाद यामोशी का सोल गोकू से कहता है, अरे हाँ गोकू, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि ज़ाइकोर एक अच्छा सेयन है। ज़ाइकोर बस अपनी मॉम की वजह से इतना बुरा बन रहा है और सभी को खत्म करने पर आ चुका है। इसीलिए गोकू, ज़ाइकोर अगर काबू में आ सकेगा तो उसे जरूर बचा लेना, नहीं तो नेचर के नियम के मुताबिक तुम अपनी जान बचाने के लिए ज़ाइकोर को खत्म कर सकते हो। और गोकू, पहले तो मैंने ये सोचा था कि तुम्हें मैं प्रिपेयर कर दूंगा क्योंकि तुम हर बार मेरे बात करने की वजह से बेहोश हो जाते हो, लेकिन अब जाकर जब तुमने मेरे से सब कुछ पता कर लिया है सिवाय इसके कि मैं और तुम एक हो, इसीलिए गोकू मुझे यकीन है कि अब मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर तुम मुझसे खुद टेलीपैथी होकर बात कर पाओगे। और इसीलिए गोकू, वो रहा बाहर जाने का रास्ता, होश में आकर ज़ाइकोर को संभालने की कोशिश करो। बाकी गोकू, अब सब कुछ तुम पर है। और फिर गोकू यामोशी के सोल से कहता है, यामोशी, मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर तुमसे टेलीपैथी होकर तो बात करूंगा ही, लेकिन अब मुझे तुमसे मिलने की भूख है। और फिर यामोशी का वो सोल गोकू से कहता है, ठीक है गोकू, मुझे इंतज़ार रहेगा, लेकिन यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। उस पोर्टल को पकड़ो, नहीं तो तुम यहाँ से जल्दी बाहर नहीं जा पाओगे। और हम देखते हैं एक पोर्टल को जहाँ से गोकू को जाना होता है, लेकिन वो पोर्टल गोकू से बहुत ही तेजी से दूर हो रहा था। और हम देखते हैं कि गोकू उस पोर्टल तक पहुँचने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें गोकू की बॉडी के बाहर अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रॉली, गोहान, वेजिटा तीनों की हालत ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी ज़ाइकोर के सामने अपनी टीम वर्क की वजह से ज़ाइकोर को संभाल रहे होते हैं। और गाइज, सीधी सी बात है, गोकू उस पोर्टल से बाहर जैसे ही निकलेगा गोकू तुरंत होश में आ जाएगा। और यहाँ अर्थ पर फाइट चल रही होती है कि तभी हमें सुप्रीम काई के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, हाँ ओल्ड काई, बताइए आपके पास कोई तरीका है जिसकी वजह से हम इस जी सॉर्ड को उठा सकते हैं। और फिर ओल्ड काई सुप्रीम काई से कहता है, बड़ी अजीब बात है, अभी अभी वो तरीका मेरे दिमाग में आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं वो तरीका भूल गया हूँ। और फिर ओल्ड काई की इस बात पर सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, कोई बात नहीं ओल्ड काई, जब आपको वो बात याद आएगी तो हमें जरूर बता देना। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम काई के प्लेनेट पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस जी सॉर्ड को कैसे उठाया जाए, कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही उस पोर्टल से बाहर आता है वैसे ही गोकू अपनी बॉडी के साथ होश में आ जाता है, जिसके बाद गोकू उठकर तुरंत ही खड़े हो जाता है। और फिर ज़ाइकोर को गोकू चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया ज़ाइकोर, तुम्हें अब ये सब कुछ रोकना होगा। और गोकू के इतना कहते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों का फोकस गोकू की तरफ जाता है।
तो गाइज ये स्टोरी यामोशी के जरिए तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ज़ाइकोर का ठिकाना बहुत ही जल्द लगने वाला है। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और गाइज बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, जिसकी वजह से जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा वैसे ही तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। इसीलिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए